हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 9 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी में एक साइंस सिटी स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस जिले में 5वें बाघ रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब था तमिलनाडु। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों का नाम किस नेता के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय रखने का फैसला किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कुल 1063 आवासीय सुविधाएं, जिसमें 383 आवासीय विद्यालय यानी रेजिडेंशियल स्कूल्स और 680 छात्रावास यानी हॉस्टल्स मंजूर किए गए हैं। इन स्कूलों में नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए कौशल प्रशिक्षण, शारीरिक आत्मरक्षा, चिकित्सा देखभाल, सामुदायिक भागीदारी, मासिक वजीफा भी बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ इन स्कूलों का जुड़ाव बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन को भी प्रेरित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार यानी UN एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सस्मिता लेनका। तो ओडिशा की एक महिला वन अधिकारी सस्मिता लेनका को यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेनका ओडिशा के कटक में एक प्रभागीय वन अधिकारी यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उन्हें राज्य में पेंगोलिन तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करने में मदद के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच पेंगोलिन के अवैध व्यापार के बारे में कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर KN भंडारी। तो उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने हाल ही में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक डॉक्टर KN भंडारी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 2006 से 2018 तक 12 वर्षों में डॉक्टर अभिषेक सिंघवी की सिफारिश पर MPLAD योजना के माध्यम से शुरू की गई स्वास्थ्य और शिक्षा की पहलों पर केंद्रित है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले MPLAD की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो यह सांसदों के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करती है। इसे दिसंबर 1993 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति सांसद दिए जाते हैं। अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के सभी सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती और MPLAD योजना के 2 साल के निलंबन को मंजूरी दी थी ताकि राशि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत के समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI में जा सके। अगला क्वेश्चन देखो, स्विट्जरलैंड किस भारतीय राज्य के साथ कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो हरियाणा और स्विट्जरलैंड कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन, डेयरी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा दोनों देश सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों यानी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर विचार किया। समझौता ज्ञापन के तहत विशेष रूप से हरियाणा के साथ स्विट्जरलैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सकेगा। हाल ही में भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत
श्री राल्फ हेकनर ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। वर्तमान में हरियाणा में 34 स्विस कंपनियों ने लगभग 16,600 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। बात करें स्विट्जरलैंड की तो इसकी कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। वहीं बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना यानी जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता पैदा की जाएगी। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है को 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। ONGC एनर्जी, LAHDC ले और लद्दाख के बिजली विभाग के बीच त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है, अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल के महान खिलाड़ी और कोच थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। तो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। उन्होंने 1958 और 1964 के बीच पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, मेक्सिको, जापान और मोनाको के खिलाफ 8 डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह विंबलडन और फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में भी खेल चुके थे। वह 1966 से 1993 तक राष्ट्रीय टीम के कोच बने। उनके मार्गदर्शन में भारतीय टीम 1966 में डेविस कप की फाइनल में पहुंचे। अख्तर को टेनिस में उनके आजीवन योगदान के लिए 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऐतिहासिक शहर मांडू मध्य प्रदेश में 13 से 15 फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग टूर, फोटो प्रतियोगिता, योग कार्यशाला, संगीत प्रदर्शन, लाइट शो जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो, जॉर्ज शुल्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्री। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्स का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप दिया था। उन्होंने 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ड्वाइट आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन की विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के तहत 1982 से 1989 तक अमेरिका के शीर्ष राजनयिक के रूप में उनके प्रयासों ने विश्व युद्ध 2 के बाद शुरू हुए 4 दशक लंबे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समापन में मदद की। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असोम माला परियोजना शुरू की है, जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजमार्ग और सड़क निर्माण। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम के राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम असोम माला का शुभारंभ किया। उन्होंने असम में 2 अस्पतालों का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के प्रमुख श्री प्रमोद बोरा उपस्थित थे। हाल ही में चाय धन पुरस्कार मेला योजना के तहत चाय बागानों के 7.5 लाख मजदूरों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पीएम मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा
निर्मित LPG आयात टर्मिनल को हल्दिया और कुछ अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। बात करें यहाँ पर असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल के मुख्य ड्रॉ में स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंकिता रैना। तो देश की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना को ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल के ड्रॉ में जगह मिली है। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में अंकिता महिला एकल के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाई, लेकिन उन्होंने रोमानिया की मिहेला बुजारनेकू के साथ जोड़ी बनाई है और उन्हें महिला युगल में सीधा प्रवेश मिला है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। निरुपमा माकड़ 1971, निरुपमा वैद्यनाथन 1998, सान्या मिर्जा और अमेरिकी भारतीय शिखा ओबेरॉय 2004 ने देश के लिए ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में भाग लिया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो समग्र शिक्षा स्कीम के तहत रेजिडेंशियल स्कूल्स का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रीनेम करने का फैसला लिया गया है। यूएन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड सस्मिता लेनका को दिया गया है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान बुक डॉक्टर KN भंडारी ने लिखी है। स्किल, ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरिंग के लिए स्विट्जरलैंड हरियाणा के साथ अपने एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए एग्री हुआ है। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाया जाएगा। फेमस टेनिस प्लेयर अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यूएसए के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शुल्स का हाल ही में निधन हो गया। असोम माला प्रोजेक्ट हाईवेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। और इंडियन अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन्स डबल में मेन ड्रॉ हासिल किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों का नाम किस नेता के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।